EBN 7 भारत समाचार देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। उत्तर प्रदेश में धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने क्रय केंद्रों पर हुई धांधली और किसानों के साथ छलावा की शिकायत बड़े स्तर पर की थी, लेकिन इस तरफ किसी भी अधिकारी की नजर नहीं जा रही, ना ही प्रदेश के मुखिया की। अगर धान खरीद घोटाले की जांच कराई जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा घोटाले में से एक बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये में किसानों से खरीद कर धान को दलाल सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच रहे हैं और किसानों को चूना लगा रहे हैं। साथ ही सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है, लेकिन यह सब आंखों के सामने होते हुए भी सब अनजान बने हुए हैं, क्योंकि यही दलाल किसानों से उनके ज़मीन के कागज़ लेकर उन्हीं के खातों में सरकार द्वारा भेजा गया धान का पैसा किसान से तय की गई रकम को छोड़कर बाकी पैसा डलवा देते हैं। और सरकार समझती है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर सिर्फ किसानों का ही धान तोला जाता है, जबकि इससे बड़े पैमाने पर दलालों का धान तोला जा रहा है। तो किस तरीके से हो रहा है घोटाला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। असल में 6 महीने सर्दी गर्मी में खड़े होकर बरसात और महंगाई की मार झेलने के बाद किसान अपनी फसल को तैयार करता है, जिसके बाद सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद ना होने के कारण वह जहां तहां दलालों को बेचने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि धान की फसल को बिना गोदाम में वह घर में नहीं रख सकते और दलाल उसकी इसी मजबूरी का खूब फायदा उठाते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक 1100-1200 तक धान खरीदते हैं। उसके बाद उन्हीं किसानों से उनके कागजात भी ले लिए जाते हैं, जिसके माध्यम से दलालों द्वारा खरीदा गया वही धान क्रय केंद्रों पर बेच दिया जाता है और इस सरकारी रेट 1940 रुपये के हिसाब से दलाल धान को सरकारी क्रय केंद्रों को बेचकर उसकी पेमेंट किसान से तय की गई रकम के हिसाब से उनके खाते में डलवा देते हैं, जिससे कि सरकार को यह दिखाया जा सके कि सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचे गए धान का सीधा पैसा किसानों के खातों में जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि क्रय केंद्रों पर इक्का दुक्का किसानों को छोड़कर बाकी धान राइस मिल मालिकों द्वारा खरीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी किसी अधिकारी को नहीं है, लेकिन इस पूरी धांधली में या यूं कहें कि इस पूरे खेल में छोटे से बड़े अधिकारी ही नहीं बल्कि सत्ताई नेता भी शामिल होते हैं। इसी कारण इस क्रय केंद्र वालों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि यह सबकी मिलीभगत और सबकी राय के अनुसार ही होता है। अगर बात जनपद शाहजहांपुर की जाए तो यहाँ भी सत्ताई नेताओं से लेकर छोटे बड़े अधिकारी भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। अगर कोई किसान इसकी शिकायत करता है तो अधिकारी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। यह सब पहले की तरह चलता रहता है, लेकिन शासन में बैठी सरकार आराम से दस्तावेज दिखाकर कह देती है कि गेहूँ हो या धान, उसकी खरीद सीधी किसानों से की जाती है। लेकिन यह सब दिखावा साबित होता है। बात करें तो इसका जीता जागता सबूत बंडा उपमंडी है। यहाँ भी कई गैंग हावी हैं जो धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली कर रहे हैं। खुलेआम क्रय केंद्र प्रभारी किसानों से 200 रुपये प्रति क्विंटल पैसा मांगते हैं, जिसका सबूत भी किसान देते हैं, लेकिन मिलीभगत के चलते इन केंद्र प्रभारियों पर कोई अधिकारी कार्रवाई करना उचित नहीं समझता, क्योंकि यह सब किसान हैं। जब सर्दी गर्मी और मौसम की मार झेल लेते हैं तो धांधली इनके लिए बड़ी बात नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने आज किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। मंडियों में महीनों बैठे रहो, धरना देते रहो, जो मर्जी करो, लेकिन बहरी सरकार आपकी नहीं सुनेगी। यह तो उनकी सुनेगी जो पार्टी फंड के लिए बड़े पैमाने पर चंदा देते हैं। किसान को तंग किया जा रहा है, कभी उसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना तो अंगूठा नहीं लग पा रहा है, सबसे बड़ी बात डस्टर नहीं है, सेम डे 12 घंटे का आपको टोकन दिया जा रहा है। 12 घंटे में आप बताइए कौन सा ऐसा किसान है जो 50 क्विंटल ढेरी को साफ कर लेगा और साफ करके फिर उसके बाद में चुतला भी लेगा। कभी कोई लेबर नहीं है, कभी लेबर की समस्याएं हैं, और जो हैं वो सब इस समय खाली बैठी हुई हैं, उनका कोई बंदोबस्त नहीं है। वो घर पड़ते आगे 200 रुपया दो, फिर गूठा लगेगा, उसे नहीं लगेगा। घूस मांगते थे, क्विंटल का भी 200 रुपया घूस मांग रहे हैं। सेंटर प्रभारी यहाँ के सेंटर प्रभारी उनके बिचौलिए रखे। अगो हमारे लड़के का मोबाइल फाड़ दिया, जब वीडियो बनाने लगा, बाद में मोबाइल खोला, नाले उसके थप्पड़ मारा, लड़के की बेइज्जती किया। जहाँ किसान थे जुतका खाने आते हैं, 30 तरीका हम आके बैठे और 3 हमारे जहाँ देखो जो टोकन निरस्त हो चुके हैं और कहेंगे तुम्हारा था तो लेंगे 200 रुपया क्विंटल, हम लोग दो पैसा
जो वो की ना ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ दविंदर हमारे लड़के के गल पे आया, हम हमसे किसान जूते खाने के लिए है, हम मरेंगे फा लेकर। पहला बुढ़ा जहाँ देखो इनका बिचौलिया रखा है, थे सरकारी नहीं है, प्राइवेट रखा। सेंटर करीब यहाँ पर 16 सेंटर हैं। अच्छा, यहाँ जिनमें बंडा 300 मंडी के क्विंटल अंदर? एक सेंटर की लिमिट है जी। 300 क्विंटल एक सेंटर की लिमिट का मतलब है कि 5000 क्विंटल पर डे तुलना चाहिए जी। लेकिन आज 11 दिन बाद भी यहाँ सिर्फ 500 क्विंटल भी नहीं तुल पाया है पूरे सेंटर पे 11 दिन में आप समझ लीजिए कि क्या मतलब 50 क्विंटल की एवरेज भी पर डे की नहीं बैठ रही है। कहाँ 5000 है, कहाँ 50 क्विंटल है। तो ऐसी पोजीशन में सरकार का साफ मुझे दिखाई सरकार से अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो किसान किधर को जाएगा। और देखिए कितनी मार पूरी मंडी में धान किसानों का लगा पड़ा है, लेकिन कोई केंद्र प्रभारी नहीं है। हैंडलिंग के ठेकेदार यहाँ पर सीधी घूस मांग रहे हैं किसानों से। तो ये एक इतनी गलत नीति सरकार की और इनके बिचौलियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं सरकार का।